हमें हमें ज्ञान मिलता है तो मैं शुद्धात्मा हूँ, चंदू जुदा है, दीपक जुदा, मैं शुद्धात्मा। ये जुदापन की जागृति हमारी शुरू होती है। अभी प्रकृति क्रोध करे, मोह करे, मान है, विकार है, ये सब प्रकृति में भरा हुआ माल जो पूर्ण हुआ था वो गलन हो रहा है। तो उसमें हमें अजागृति से मेरे से अभी क्यों क्रोध हो गया, मेरे से अभी क्यों विकारी भाव आते हैं, क्यों अभी मुझे मान का अपमान की असर हो गई, तो ये सचमुच प्रकृति में हो रहा है, उसको जुदा रखना है। तो मुझे हो जाता है ऐसे दखल हो जाती है। अच्छा हो गया, प्रकृति को आइसक्रीम भाता है तो आइसक्रीम खाएगी तो मुझे मज़ा आ गई, फिर सेकंड टाइम मिल गया तो अच्छा है, वो भी दखल है। ये राग की दखल है, वो द्वेष की दखल, मगर वो राग द्वेष वो दखल है। ये तो प्रकृति भरा हुआ माल है, डिस्चार्ज हो रहा है उसका। जैसे क्रोध हो गया तो भीतर से ये जागृति, भाई ये क्रोध गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम छूटते हैं और भरा हुआ माल गिरते जाएगा। और आइसक्रीम खाता है, बहुत मज़ा आ गई, फिर मिले, मन बोलेगा मज़ा आ गई, तो हम बोलने का भाई खास मज़ा आई नहीं, इसमें फाइल थी, संभव से निकाल किया, इसमें क्या मज़ा है, सुख नहीं है। तो ये भागाकार हो गया, तो भी प्रकृति का भरा हुआ माल छूटते जाएगा और नई दखल बंद हो गई। ये नई दखल हो जाती है, वो दखल में जागृति रखनी है। जैसे चाय पीना वो प्रकृति का हिसाब है, और भीतर में चाय के बिना मेरी सुबह होती ही नहीं, चाय पीऊँगा तब मेरी सुबह होती है। अरे ये प्रकृति का हम रक्षण करते हैं, यानी चाय का हम उपराणा लेता है और उससे चाय की ग्रंथि बढ़ेगी। तो ये जागृति रखनी है, प्रकृति छूटेगी नहीं, प्रकृति तो काम करेगी। वो बोलेगी मुझे चाय अच्छी लगती है सुबह, मुझे भीतर में आप जागृति रखना है, पीने वाला जुदा चाय और मैं जुदा हूँ, चाय में सुख नहीं है, फाइल है, संभाव से निकाल करना है। तो 5 आज्ञा है, जुदापन की जागृति है, ये सब भीतर में रखना है। प्रकृति क्रोध करे तो भीतर में ये फाइल वन ने क्रोध किया, दीपक तू प्रतिक्रमण कर, क्यों दूसरे को दुख, मैं किया मेरे से ऐसे क्यों हो गया, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ जागृति रखनी है। प्रकृति धीरे धीरे सहज प्रकृति डिस्चार्ज होती रहे और सहज आत्मा ज्ञाता दृष्टा रहे, वहाँ तक पहुँचना है। ये भीतर में दखल कहाँ हो जाती है, बुद्धि से दखल हो जाती है, अजागृति से दखल हो जाती है। चाय तो अभी बस मुझे चाय छोड़नी है, मैं चाय में फाइल बहुत चिकनी है, अभी जल्दी नहीं छूटती, ये भी दखल है। और चाय के बिना मुझे नहीं चलता, वो भी दखल है। नहीं तो चाय पीने वाला पीता है और हम जानने वाला जानते हैं, दो जुदा ही है। प्रकृति सहज डिस्चार्ज हो रही है, हिसाब पूरा होते 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 डिस्चार्ज हो रही है, और हम शुद्धात्मा उसको ज्ञाता दृष्टा रह के देखना है। सिर्फ एक स्टेप हम नीचे उतरते हैं कि कहीं किसी को दुख पहुंच गया चंदू से, तो चंदू को बता दे भाई तू प्रतिक्रमण कर, नहीं तो सचमुच तो ये डिस्चार्ज ही परिणाम है। फिर भी सेफ साइड के लिए, और सामने वाले व्यक्ति वैर न बांधे, उसको साथ हिसाब हमारा क्लियर हो जाए जल्दी, इसके लिए चंदू के पास प्रतिक्रमण कराना है। नहीं तो जनरली प्रकृति पकोड़े खाएगी तो वे खाओ, हम जानने वाला जानता है, तुम खाने वाला दखल नहीं है। नहीं चाहिए वो भी दखल है, ज़्यादा चाहिए वो भी दखल है। दखल अपना जो स्थूल संजोग, सूक्ष्म संजोग, वाणी के संजोग पर है, पराधीन है, व्यवस्थित के अधीन है, उसमें डखो दखल करो नहीं। तो डखो दखल इसको बोलते हैं कि संजोग है और वियोग होने वाले हैं, ये जाए तो अच्छा है वो भी दखल है, रहे तो अच्छा वो भी दखल है। दखल मत करो, क्यों संजोग खुद ही वियोगी स्वभाव वाले हैं। पकौड़े आए, परमाणु का हिस्सा पूरा होके छूटने वाले थे, तो हमने बोला पकौड़े तो मुझे मज़ा आ गई, दूसरी बार बनाओ मज़ा आती है, तो दखल हो गई। अरे क्यों बनाए पकौड़े, तेल तो मुझे पसंद ही नहीं है, तला हुआ, तबीयत कितनी बिगड़ जाती है, मैं नहीं खाऊंगा, तो ये भी दखल है। ये दखल करने से प्रकृति में भरा हुआ माल पेंडिंग रहता है, उसको दखल नहीं किया तो डिस्चार्ज होकर एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो आज हम सामायिक में ये देखेंगे, सुबह से लेकर रात तक, या तो जीवन व्यवहार में कितनी बाबत ऐसी है वहाँ दखल हो जाती है। हमारे में भी दखल करते हैं और सामने वाले में भी दखल करते हैं। बेटा तू पूछ के गया तो इतना अच्छा था, ये पूछा नहीं तो बिगाड़ दिया काम सब, मुझे पूछना चाहिए तूने, तू कहाँ से लेके आया, ये बरोबर नहीं लिया, वापस दे दे, ये भी दखल करते हैं।
डखल यानी राग द्वेष वाला हिस्सा, भले डिस्चार्ज है मगर डिस्चार्ज इसको चारित्र मोह बोलते हैं। हमें ये प्रकृति सहज रहना है, प्रकृति सहज डिस्चार्ज हो रही है और हम सहज ज्ञाता दृष्टा रहे तो पूर्णा होती है। अगर ये हमारा बुद्धि अहंकार भरा हुआ माल है और दखल वाला माल के वजह से दखल हो जाती है, अभी दखल को भी न्यूट्रल करना है। दखल हो गई तो वापस उसको भी भागाकार करो। ये चाय के लिए बोला गया, ये चाय के बिना चलता ही नहीं, सुबह आदू वाली चाय मुझे चाहिए, तो भीतर में वापस भागा। चाय मिली तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी व्यवस्थित, ये फाइल है, छूटना है, स्वभाव से निकाल करना है, तो छूट गए। तो ये दखल वाला पार्ट को सचमुच होनी ही नहीं चाहिए, और हो गई तो उसको भी भागाकार करो। किसी को दखल हो गया क्या, ऐसा क्यों बनाया, बाद में भीतर प्रतिकोण करो। भाई जो भी है व्यवस्थित ने बनाया, बनाने वाले का दोष नहीं, क्यों हम दखल करते हैं, ऐसे दखल नहीं करनी है, तो हिसाब दखल वाला छूटते जाएगा। तो दखल वाला व्यवहार चेक करो। प्रकृति सहज भाव से डिस्चार्ज हो रही है, उसमें बुद्धि अहंकार दखल करते हैं, और दखल के ऊपर जागृति रखो और धीरे धीरे 5 आज्ञा वापर के दखल को खत्म करते जाओ, न्यूट्रल कर देना है। दखल करने का भी इच्छा न हो जाए, देखने का जानने का ही रहे, वो अंतिम स्थिति, वो दशा तक पहुंचना है। चलो विधि करते हैं। बोलो हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक जीवन व्यवहार में प्रकृति के कार्यों में, प्रकृति सहज भाव से डिस्चार्ज हो रही है, प्रकृति सहज भाव से डिस्चार्ज हो रही है, व्यवस्थित के अधीन डिस्चार्ज हो रही है, व्यवस्थित के अधीन डिस्चार्ज हो रही है, उसमें अजागृति से डिस्चार्ज अहंकार बुद्धि से दखल हो जाती है, उसके ऊपर जागृति रहे, 5 आज्ञा की जागृति से दखल को खत्म करते जाए, सहज प्रकृति रहे और खुद सहज ज्ञाता दृष्टा रहे। ये स्टेज में आने के लिए सामायिक करने की शक्तियाँ दो। मैं मन वचन काया मेरे नाम की सर्व माया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म। हे दादा भगवान, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जय सच्चिदानंद।